धो धो करके पीना, क्योंकि जमाना गिराने वालों का है। ये जितने भी कवि यहाँ बैठे हैं जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे गांव का अदना कवि बता रहे हैं मैं इन सबसे बड़ा कवि हूं। आप हंसो मत, ताली बजाना इस बात पे। 6 फुट 1 इंच मेरी लंबाई है, इनकी लंबाई बताओ नाप कर, किसी की भी है क्या? वजन 87 किलो, एक का भी बता दो है क्या? और मेरा चेहरा बिना लिपा पुता, इनमें से एक का भी बता दो बिना चेहरा लिपा पुता है क्या? मैं इन सबसे बड़ा कवि हूं। भाई सात्विक बहुत शानदार यहाँ पर काव्य पाठ करके गए और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इन्होंने एक बात कही गजल के बारे में, श्रृंगार पर इन्होंने प्रहार किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रृंगार में भी वो गजल कही जा सकती है जिसमें भगवान राम भी हों, भगवान कृष्ण भी हों, और जिनमें नौजवानों का दिल भी समाहित हो। कहने वाले का ढंग चाहिए। मैं आपको वो गजल सुनाऊंगा इनकी गजल के जवाब में, एक एक शेर पर आपकी दाद चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे गुरु महाराज यहाँ विराजमान हैं, हमारे माननीय सांसद साहब यहाँ विराजमान हैं। यहाँ सनातन की बात कहकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उसके बारे में अगर बात नहीं की जाए तो हमारा काव्य पाठ करना बेईमानी है। इसलिए कुछ चीजें उस सनातन के नाम आपको कहना चाहता हूँ, कुछ चीजें इस धरती की माटी के नाम कहना चाहता हूँ जिसमें हमने जन्म लिया है। सबसे पहले बात शारदे के लिए 2 पंक्तियां बोलूंगा कि माँ ने थामा हाथ फिर ऐसा किया अमीर, माँ ने थामा हाथ फिर ऐसा किया अमीर, और दे दी मुझको काव्य की छोटी सी जागीर। और वो छोटी सी जागीर लेके आपके मैं सामने खड़ा हूँ। कि कहते हैं दिन 4 जिंदगी है उपहार, हंसी खुशी जीते हुए इनको बिताइए। मेरे जीवन का फलसफा आप लोगों को संदेश दूंगा कि कहते हैं दिन 4 जिंदगी है उपहार, हंसी खुशी जीते हुए इसको बिताइए। कर्म की पकड़ रहा पूरी कर, मन चाह समय निकाल थोड़ा इस गुण गाइए। कि अपने हितों का ध्यान रखते सभी इंसान, कभी कभी औरों के भी काम आ पाइए। और आदमी होने का सार होता है परोपकार, इसे कर पुण्य लाभ जीते जी उठाइए, इसे कर पुण्य लाभ जीते जी उठाइए। जिंदगी का फलसफा था। महाराज श्री सामने बैठे हैं, आपने देखा होगा जो भी भक्त इनके दरबार में जाते हैं तो इनके यहाँ प्रवचन होते हैं। मैं भी एक बार त्रिवेणी धाम में मेरे गुरु गद्दी वहां पर गया, तो मैंने पूछा महाराज जब भी हम आपके दर्शन करते हैं तो हमें आपको भगवान की छवि दिखाई देती है। भक्ति तो हम भी करते हैं, वो छवि हमें नहीं दिखाई देती जो छवि आप में दिखाई देती है। तो इन्होंने महाराज श्री ने क्या कहा कि तुम्हारी और हमारी भक्ति में एक अंतर है। 4 पंक्तियां सुनना, और अगर उसमें मर्म की बात हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कि माला जो फेरे रख कर मन में 1000 चिंतन, माला जो फेरे रख कर मन में 1000 चिंतन, तो भक्ति का भी होगा गुलजार कैसे गुलशन। रख शांत चित्त अपना परवाह छोड़ जग की, सबरी समन करो तो, सबरी समन करो तो, सबरी समन करो तो, प्रभु राम के हो दर्शन सबरी समन करो। ये महाराज श्री का कहना है। और किस राम की बात इन्होंने करी? हमारे राम कैसे हैं कि विष्णु अवतार राम, राघव कुमार राम, छवि है ललाम सोए साहे के बाण है, और जगत आधार राम, वाणी के विचार राम, आत्म में समाये हुए राम ही तो प्राण है। कि जीवन संवार राम, जीने को दे सार राम, और राम हर संकट में देते हमें त्राण है, और भव को उबारे राम, करें भव पार राम। वेद शास्त्र ग्रंथ सभी इसी के प्रमाण है, वेद शास्त्र ग्रंथ सभी इसी के प्रमाण है। ये राम की बात करना बहुत जरूरी था। और अब जो बात सात्विक जी पढ़ करके गए, उससे पहले 4 पंक्तियां राव साहब के लिए राजनीति के किरदारों की बात भी करना बहुत जरूरी है। और हमारे तो ये मालिक है। वैसे भी आपने देखा हुआ नेता ज्यादातर बड़े बड़े रिजोर्ट में, होटल में या बंगलों में बाहर दरबान बैठा हुआ मिलता है, कहता है साहब बिजी अभी नहीं मिलेंगे। हमारे राव साहब जब भी क्षेत्र में आते हैं आपको पता है कहाँ मिलेंगे? वो 24 घंटे के दौरे में एक बार जरूर आपको किसी न किसी ठाकुर द्वारे पर चढ़ते और उतरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जोरदार तालियां बजाइए उनकी इस बात के लिए।
और मुझे मिल गए, बोले मार्ट साहब कल्याण बख्श जी आजकल क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं तो रिटायरमेंट के बाद में कविता लिखता हूँ, और तो मेरे को कोई भाव देता नहीं है, ये न कमल देता न गाँव वाले देते, तो मैं तो चुपचाप बैठा बैठा कविता लिखता हूँ, और क्या करूँ? और मेरी पढ़ाई करने में कोई कसर छोड़ता ही नहीं छोटा भाई। तो इन्होंने कहा कविता लिखता तो 4 बात मेरी भी सुन जा, ध्यान में रखना। अगर लिखता खुदा पे है तो फिर भगवान पे भी लिख, अगर लिखता खुदा पे है तो फिर भगवान पे भी लिख, और मुसलमान हिंदू पे लिखता है तो कुछ इंसान पे भी लिख, और मिला है इल्म तो मत भूल ए फनकार मिट्टी को, मिला है इल्म तो मत भूल ए फनकार मिट्टी को, अरे जमाने पर लिखता है तो हिंदुस्तान पे भी लिख, जमाने पर लिखता है तो हिंदुस्तान पे लिख। वो बात मैंने दिल में उतार ली, और मैं भी इन सभी साथियों को भी यही कहता हूँ, आपसे भी आह्वान करता हूँ, भुला सारा जमाना दिल में हिंदुस्तान जिंदा रखे। हर आदमी भुला सारा जमाना दिल में हिंदुस्तान जिंदा रखे, सनातन जानता तो रूह का भगवान जिंदा रख, सनातन जानता तो रूह का भगवान जिंदा रख, मिटाए आदमी नफरत, मिटाए आदमी नफरत, मोहब्बत बांट दुनिया में, बना रब ने जो भेजा खुद में वो इंसान जिंदा रख, बना रब ने जो भेजा खुद में वो इंसान जिंदा रख। वो इंसान जिंदा आपको भी रखने की जरूरत है, वो इंसान जिंदा मुझे भी रखने की जरूरत है, वो इंसान जिंदा इसको भी रखने की जरूरत है। सातवीं जी गजल का जवाब देकर के अपना स्थान लूंगा। 5 मिनट की बात की थी, 6 मिनट हो गए, लेकिन 2 मिनट और दे दीजिएगा। वो गजल, मैं जो गजल पढ़ रहा हूँ उस गजल के शेर 7 शेर हैं केवल मात्र, जिनमें आपको 3.5 मिनट मुझे लगेंगे। हर शेर में मैंने अपने भगवान को, अपने ठाकुर को, अपने इष्ट को अपने सामने रख करके अपना शेर कहा, गजल श्रृंगार की है। जितने मेरी उम्र के हैं, जितने संत महात्मा यहाँ पर बैठे हैं, जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को सामने रख करके उन पंक्तियों को सुनना, और जितने नौजवान बैठे हैं उनके दिल दिमाग में जो भी हो उनको ध्यान में रख करके सुन लेना। तो गजल सुनिएगा, शेर अच्छे लगे तो बीच बीच में आशीर्वाद देना, सत्यनारायण की कथा की तरह मत बैठना, मैं कथा नहीं सुना रहा हूं। सुनिएगा गजल। भूले जो लौटना वो मेहमान, मेहमान कैसा? जो लौटना ही भूल जाए आकर के वापस ही नहीं जाए। भूले जो लौटना वो मेहमान आप बन कर, मैंने भगवान को कहा, नौजवान किसको करे मुझे नहीं पता, भूले जो लौटना वो मेहमान आप बन कर, इस दिल के घर में रहिए, इस दिल के घर में रहिए, दिल शान आप बन कर दिल के मकाम में रहिए। मैंने मेरे भगवान को कहा है आप तो फरिश्ते, दिल आपका है जन्नत, है आप तो फरिश्ते, दिल आपका है जन्नत, खुद में मिला लो मुझको, खुद में मिला लो मुझको, इंसान आप बन कर दिल के मकाम में रहिए। नगमात जिंदगी के सब खो चुके तरन्नुम, आलाप कर दो मीठे, आलाप कर दो मीठे, सुल्तान आप बन कर भूले जो लौटना वो, खाली है तख्त मेरे इस दिल की सल्तनत,
का है मेरे ठाकुर, मेरे इस दिल की सल्तनत का तख्त तुम जब तक नहीं आओगे तब तक खाली है, खाली है तख्त मेरे इस दिल की सल्तनत का, इसको भी मानी दे दो, इसको भी अर्थ दे दो, सुल्तान आप बनकर दिल के मकाम रही। और आखिरी मक्ते का शेर अर्ज कर